हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स होते हैं इसमें और उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स देखेंगे। मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं तो उसी से हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सी लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची इन 1972। कब हुआ था, किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप की थी। और ये कहाँ पर हुई थी? AT&T लैब, यूएस में ये लैब है, वहां पर ये सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी डेनिस रिची के द्वारा 1972 में। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितनी है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितनी है। सो कौन कौन सी लैंग्वेज है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में? फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। सेकंड वाज मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और थर्ड है हायर लेवल लैंग्वेज। तो हम एक एक करके तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डेफिनेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्या है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो सिंपल है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है? तो देखिए डेफिनेशन में, द लैंग्वेज दैट इज रिटन यूजिंग बाइनरी डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड एज अ मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आप जैसे नाम पर से देख सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंदर वर्क करती है, जो किस पर कौन सी डिजिट में होती है, 0 और 1। कोई कैरेक्टर नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है, किस पर वर्क करती है, 0 और 1 को 1 लेवल पर वर्क करती है, उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। द लैंग्वेज दैट इज रिटन यूजिंग बाइनरी डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड एज अ मशीन लेवल लैंग्वेज और लोअर लेवल लैंग्वेज। तो इट इज वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन बिकॉज इट इज रिटन इन बाइनरी कोड। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, मशीन टू मशीन कोई भी मतलब अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो में लिखी होती है, बाइनरी कोड्स के अंदर ही लिखी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। It is vary from machine to machine because it is written in binary code. It is directly understood by the computer, so there is no need to translate it. तो इसमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें 0 और 1 डिजिट में होता है, तो कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा समझता है, तो इसकी वजह से इसमें हमें कोई भी ट्रांसलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा एडवांटेज क्या है? इट एग्जीक्यूट फास्ट। इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट, क्योंकि उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में है 0 और 1 की बाइनरी डिजिट में है, तो वो अपना वर्क कर सकता है, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं हुई, तो हमारा टाइम बच गया। तो इसकी वजह से वो क्या, इट एग्जीक्यूट फास्ट, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, फर्स्ट क्या था कि वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 में लिखा होता है, तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो उसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज का। तो फर्स्ट वाज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 0 और 1 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको खाली नंबर दे दे, आप उसको कोई आपको समझने को बोले तो आप क्या समझ पाओगे? वो तो कंप्यूटर का ही वर्क है, तो वो 0 और 1 में खाली कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो इसका डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड। सेकंड क्या है? द प्रोग्राम रिटन फॉर वन मशीन कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑन अनदर मशीन बिकॉज इट इज वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन। जैसे कि हमने उसके डेफिनेशन में देखा कि अलग अलग बिकॉज ऑफ बाइनरी कोड की वजह से उसका मशीन टू मशीन अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। इसीलिए आपने अगर एक कंप्यूटर पे वो कोड लिखा है, द प्रोग्राम रिटन फ्रॉम वन मशीन, किसी एक मशीन पे एक प्रोग्राम लिखा गया है, तो वो वेरी कर जाएगा दूसरे मशीन पे, जरूरी नहीं है कि वो वर्क करे ही। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम वो एक ही कोड दूसरे मशीन पर नहीं चला सकते। तो सेकंड देख लेते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? असेंबली लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द लैंग्वेज दैट इज रिटन
नोमेनिक्स इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। जो लैंग्वेज किसमें लिखी होती है, नोमेनिक्स में, इसमें कुछ थोड़े बहुत सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से यूजर को समझने में इजी होता है। ये 0 और 1 के कोड में नहीं लिखी होती है ये लैंग्वेज, ये किसके रिटर्न में होती है, नोमेनिक्स इज नोन एज असेंबली लेवल लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज के तो क्या है, इट इज इजिली अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर हैज कंपेयर टू लोअर लेवल लैंग्वेज। लोअर लेवल में क्या था कि 0 और 1 में अपना कोड था, जो भी था वो कंप्यूटर ही समझ सकता था। पर ये किस में लिखी हुई है, मिडिल लेवल लैंग्वेज नोमेनिक्स में लिखी हुई है, यानी इसमें थोड़े बहुत कैरेक्टर या सिंबल यूज होते हैं जिसकी वजह से यूजर को समझने में आसानी होती है। लोअर लेवल लैंग्वेज से ये मिडिल लेवल लैंग्वेज थोड़ी इजी पड़ जाती है अंडरस्टैंड करने में यूजर में, तो इसका एडवांटेज हो गया। तो आगे देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है मिडिल लेवल लैंग्वेज का। वी नीड टू ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर टू कन्वर्ट नेमोनिक्स इनटू बाइनरी मशीन लैंग्वेज। तो हमें इसमें ट्रांसलेटर, हमने लो लेवल लैंग्वेज में देखा उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती थी, मशीन लेवल से ही समझ लेती थी क्योंकि उसका काम ही वही है 0 to 1 पे वर्क करना। पर यहाँ पर अभी हमको कोड देना है मशीन लेवल लैंग्वेज को, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये मिडिल लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर लगाना पड़ेगा, जो नेमोनिक्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर को समझने में आसानी होगी। तो थर्ड क्या है, हायर लेवल लैंग्वेज। The language that is written using English statement is known as higher level language। तो ये किसमें लिखी होती है, इंग्लिश स्टेटमेंट में ही लिखी होती है हायर लेवल लैंग्वेज, जिससे हम कोई भी समझ सकता है, यूजर इजीली समझ सकता है। नॉर्मल आपके कैरेक्टर में ही लिखी होती है इंग्लिश स्टेटमेंट में, जिससे समझना बहुत इजी होता है। एडवांटेज क्या है इसका, इट इज इजी फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे बताया कि इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी होती है। अब बाइनरी कोड में मुश्किल हो जाता है 0 to 1 में समझना या असेंबलर में, क्योंकि वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें सबसे इजी कौन सी है, हायर लेवल लैंग्वेज, जो आप समझ सकते हो क्योंकि वो इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी होती है। एडवांटेज क्या है, इट इज इजी फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड, ये इजी होती है यूजर को अंडरस्टैंड करने में। डिसएडवांटेज क्या है, वी नीड टू ट्रांसलेटर कॉल्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द कोड इनटू बाइनरी और मशीन लेवल लैंग्वेज। इसमें भी सेम असेंबलर की जैसा ही है कि हमें इसमें भी ट्रांसलेटर लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि मशीन को समझना तो पड़ेगा कि किस में है। तो इसका मतलब हमने जो इंग्लिश में जो कोड लिखा है उसको 0 to 1 में ट्रांसलेट करने के लिए हमें या इसमें कंपाइलर लगाना पड़ेगा या इंटरप्रेटर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट कर देगी हमारे कोड को बाइनरी और मशीन लेवल लैंग्वेज में। असेंबलर में भी यही था कि वो असेंबलर नेमोनिक्स में लिखी होती थी, तो उसको कन्वर्ट किया जाता था बाइनरी कोड में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें ट्रांसलेटर लगाना पड़ता था। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्लोअर एज कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में तो 0 to 1 में ही होता था, कुछ भी था तो वो कंप्यूटर पे वर्क फटाफट कर देती थी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो कंप्यूटर में जाएगी फिर वर्क करेगी, तो इसकी वजह